टू हैव वर्ब की एक फॉर्म है जो कि इस्तेमाल की जाती है मेनली कि आपके पास क्या है या किसी के पास क्या है, पोजेशन के लिए, मिल्कियत के लिए। आई हैव अ बुक, और सिंगुलर आप पर्सनल प्रोनाउन सिंगुलर आई के अलावा शी या ही हो या कोई वैसे नाउन हो, अली, अहमद, सारा, कुछ भी प्रोनाउन हो, नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर हो तो उसके बाद हैज लगता है। ही हैज अ बैग, शी हैज अ पर्स, एटसेट्रा। नोट कीजिए, भूलना नहीं है। ही और शी के साथ या किसी सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज यूज करते हैं, और आई, वी या प्लूरल के साथ हम हैव यूज करते हैं मिल्कियत शो करने के लिए, जनरली ओनरशिप शो करने के लिए। हैज और हैव को देखते हैं। कुछ ऑक्सिलरीज हैं कंपल्शन के लिए, उनको ऑक्सिलरीज भी कहा जाता है। शुड, वुड, कुड, मे, माइट, उनके साथ भी हैव हमें लगा हुआ खास तौर पे नजर आता है। मसलन might have, she might have done the work, must have, you must have completed the assignment, etc. तो ये जो have है, must have के साथ जो लगता है have या should के साथ जो लगता है, ये possession के लिए नहीं होता। ये एक ख़ास कंपल्शन के लिए या इम्कान के लिए, may have जैसे है इम्कान के लिए है, इस तरह की सूरत हाल में इस्तेमाल किया जाता है। अदरवाइज हैव जो है वो पोजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हैव के और यूसेजेस भी हैं, वो हम बाद में देखेंगे। तो हैज और हैव फिलहाल आज के लिए, इस वक्त के लिए इतना ही काफ़ी है कि आप हैज और हैव पे फोकस करें और नोट डाउन कीजिए। इसकी नेगेटिव फॉर्म नॉट लगाने से बन जाती है। हैज, आई, शी हैज अ बुक, और अगर नहीं है तो शी हैज नॉट अ बुक नहीं कहते हैं हम, बल्कि कहते हैं शी हैजंट अ बुक। हैज और हैज नॉट, हैव नॉट, दे हैव कम, या हम कह सकते हैं दे हैवंट कम, हैव नॉट, हैव के बाद नॉट लगा के। सो ये दोनों हैज और हैव जो हैं ये पोजेशन शो करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेट्स हैव अ क्विक लुक एट अ फ्यू एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स जो आज हम देख सकते हैं। नेगेटिव की पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, ब्लैंक है जो आपने फिल करना है, ट्राई टू फिल इट योरसेल्फ। माय ग्रैंड मदर ब्लैंक अ बैग फुल ऑफ स्वीट्स। यहां पे लगाइए, आप नेगेटिव लगाइए, नेगेटिव फॉर्म लगाइए हैज या हैव नॉट की। क्या लगेगी? हैज नॉट या हैज, वैसे तो दोनों लग सकती है। फिर उसके बाद देखिए, ये मस्ट और शुड जैसे मैं कह रहा था उनके साथ लग सकता है, तो यहां पे उसकी एग्जांपल है। यहां पे क्या लगाएंगे? आई मस्ट हैव स्लेप्ट क्विकली लास्ट नाइट। तो आई के साथ तो वैसे हैव लगता है, लेकिन अगर हमने कहना हो ना शी मस्ट हैव, तो उसके शी या ही के साथ भी अगर दरमियान में अगर मस्ट या कुड या मे या माइट आ जाए तो फिर हम हैव ही लगाते हैं। ही माइट हैव, यू माइट हैव, शी माइट हैव, ये नहीं करते कि शी माइट हैज या ही माइट हैज या अली माइट हैज। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मस्ट के बाद, शुड के बाद, वुड के बाद, कुड के बाद हमेशा हम हैव ही लगाते हैं, चाहे सिंगुलर के लिए लगाएं या प्लूरल के लिए लगाएं। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट सम मोर एग्जांपल्स। He dash many books in his bag. क्या लगाएंगे आप? नोट कीजिए। Yes, he has many books in his bag. Next example देखिए। They dash good manners. क्या लगाएंगे आप? They has या have? Right. They have good manners. Manners वैसे क्या होते हैं? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, सोचा या अपने दिमाग में। मैनर कहते हैं हम रवैये को, चाल चलन को, सलूक को मैनर्स कहा जाता है। तो दे हैव गुड मैनर्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही कैन नॉट बाय द कैप, यहाँ पे नेगेटिव लगेगा। ही हैज नॉट गॉट मनी, ही हैजंट गॉट मनी। हैज नॉट भी लगा सकते हैं,
हैजंट भी लगा सकते हैं, दोनों लिखने में भी बोलने में भी। मजीद एग्जाम्पल्स देखिए नेगेटिव के लिए। जो पहली है, दे डैश सेंट द असाइनमेंट येट, क्या लगाएंगे? दे हैव नॉट सेंट द असाइनमेंट येट, और दे हैवंट सेंट द असाइनमेंट येट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, शी मस्ट डैश फॉरगॉटन द स्टोरी। शी मस्ट, हैज लगेगा या हैव? शी है ना, हाँ, लेकिन दरम्यान में मस्ट भी है। एब्सोल्युटली राइट, शी मस्ट हैव फॉरगॉटन द स्टोरी। इससे अगली एग्जाम्पल देखिए, इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही कुड डैश पास्ट द एग्जाम। ही कुड, ही है, कुड के बाद क्या लगेगा? हैव ही लगेगा। यू आर राइट, ही कुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। और अगली एग्जाम्पल देखिए, यू हैव सॉल्व्ड है, यू हैव डस्ट ऑन योर हेयर। यू हैव डस्ट ऑन योर हेयर। तो यू के साथ, वी के साथ जो प्लूरल है या इसके अलावा कुछ और प्लूरल हो तो हम हैव लगाते हैं, और इसके अलावा जो सिंगुलर हैं उनके साथ ही हो, शी हो, अली हो, सारा हो, अहमद हो, उनके साथ हम हैज इस्तेमाल करते हैं।